और मिल्कीपुर का उपचुनाव बीजेपी ने इसीलिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए ये चुनाव जीतना है। यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। चंद्रशेखर दोस्त है क्या? तो मिल्कीपुर में क्या गुजरात के लोग भी आए हैं चुनाव लड़ाने के लिए? ये लड़ाई जो है घर और बाहर की हो चुकी है। आपको डर नहीं लग रहा? दो डिप्टी सीएम यहाँ पे आ रहे हैं, इतने मिनिस्टर आ रहे हैं। ये गुजरात कनेक्शन क्या है भाजपा के कैंडिडेट? एक विधायक के लिए आपने पूरी टीम उतार दी है। मिल्कीपुर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि योगी आदित्यनाथ खुद इस विधानसभा की कमान संभाले हैं कि ये 2027 का सेमीफाइनल है कि मायावती जी ने अखिलेश यादव को आशीर्वाद दे दिया है। तो ये डील पिताजी ने कराई आपकी? 2027 में भी मायावती और अखिलेश एक हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। पूरे उत्तर प्रदेश, बल्कि मैं गलत कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश, पूरे देश की निगाह लगी हुई है इस समय अयोध्या में। मंदिर के दर्शन के अलावा एक जगह है मिल्कीपुर विधानसभा। मिल्कीपुर विधानसभा की पर पूरे देश की निगाह लगी हुई है क्योंकि यहाँ उपचुनाव होना है और उपचुनाव एक ऐसी सीट पर होना है जिस सीट ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा दर्द दिया है। पूरे देश में जिस राम मंदिर के नाम को लेकर ब्रांडिंग करी भारतीय जनता पार्टी ने, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहाँ से हार गई और इस बात को पूरे देश में फिर भारतीय जनता पार्टी की मजाक उड़ाई गई। यहाँ तक कि मैं जम्मू कश्मीर का चुनाव कवर करने गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं हयात जी, वो मुझसे कह रही थी कि आपके उत्तर प्रदेश का अयोध्या ने ही संदेश दे दिया कि देश चाहता क्या है। अवधेश प्रसाद जी यहाँ से चुनाव जीते, जो दलित समुदाय से आते हैं, और मिल्कीपुर का उपचुनाव बीजेपी ने इसीलिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए ये चुनाव जीतना है। अवधेश प्रसाद जी के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और जब मैं मिल्कीपुर घूमने आया, अभी आगे गया तो सड़कें बंद थी और बहुत दूर दूर से आए हुए लोग परेशान थे, कोई भरतपुर से, कोई कहीं से, क्योंकि अयोध्या में व्यवस्थाएं जो थी वो बहुत ख़राब हैं। लोग परेशान होकर 2-2 दिन से यहाँ घूम रहे हैं। इसी बीच में गांव में आया मालूम करने के लिए हाल क्या है, तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो अवधेश प्रसाद जी के पुत्र भी हैं, लड़ रहे हैं, नौजवान हैं। इनसे मैंने सोचा कुछ बातचीत करूँ। बहुत बहुत स्वागत है जी। कैसा चुनाव लड़ रहा है, चल रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप मिल्कीपुर की धरती पर आए और अपने चैनल पर, आपका चैनल बहुत लोग देखते हैं, इसके लिए बधाई आपको। और आपने अपने चैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया। और जैसा उपचुनाव में 10 सीटों पे उपचुनाव होना था, लेकिन किसी कारणवश ये मिल्कीपुर का उपचुनाव रोका गया। 9 सीट तो चुनाव हो गया, जिसमें से 7 सीटें जो है पुलिस प्रशासन लगाकर, दबाव बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से जीता। और मिल्कीपुर का चुनाव 5 तारीख को होने जा रहा है और यहाँ की सम्मानित जनता इनके छल को जान चुकी है और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल को देख रही है। और आने वाले 5 तारीख को बहुत बड़े अंतर से यहाँ समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। अजीत भाई, मैंने एक दिन विज्ञापन देखा अखबार में, फुल पेज का विज्ञापन था और लिखा था उसमें कि मिल्कीपुर में 1000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत, मुख्यमंत्री का फोटो था। तो मुझे भी हैरानी हुई कि एक विधानसभा में 1000 करोड़ की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। तो जाहिर है सरकार जब इतना पैसा बांट रही है तो क्या लगता है आप कहीं टिक पाएंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर मिल्कीपुर में विकास हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है। जब वो सूबे के मुख्यमंत्री थे 2012 से 17 के बीच में, तब का आप ग्राफ उठा के देख लीजिए, विकास उसी कार्यकाल में हुआ है। उसके बाद आज योगी जी को स्वयं प्रभार संभालना पड़ रहा है। उनके 60 से 70 विधायक मिल्कीपुर में मौजूद हैं। पूरी कैबिनेट उन्होंने उतार दी है। पुलिस प्रशासन का पूरी तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है इस चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। और मैं कहना चाहता हूँ, आप आज कह रहे हो कहाँ थे, आज जो है कितने किसानों की जान गई है साढ़ से। आज तक उन्होंने उनके परिवार का सुध नहीं लिया कि परिवार कैसे रह रहा है। और सुध लेने वाला सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी हैं, अवधेश प्रसाद जी हैं। ये स्वर्गीय मित्रसेन जी की धरती है और यहाँ पर डर दबाव जो है नहीं पड़ेगा। लोग जो रोज़ जो है यहाँ के लोगों पर, समाजवादी पार्टी के लोगों पर झूठे मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं और उन पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ की सम्मानित जनता जान चुकी है और वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल को ही देख रही है। कुछ दिन पहले योगी जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह आप लोग कुंभ की मजाक उड़ा रहे हैं, आस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो आप लोग इस तरह अगर एक धर्म के, हिंदू धर्म को आप इस तरह उपेक्षित कर रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री का आरोप था। तो ये बात तो यहाँ पे मिल्कीपुर की जनता में भी गई होगी कि आप लोग इस तरह उपेक्षित कर रहे हैं। देखिए, कुंभ का सम्मान सारे लोग करते हैं
जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी भी मुख्यमंत्री थे, तब भी कुंभ हुआ करता था और बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ करता था। इनकी कथनी और करनी में अंतर है और इनके हर एक चीज़ में खोट है। अभी देखिए वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी, वो भी भ्रष्टाचार का मैं आरोप लगाता हूँ। वहाँ पे आग लगी, व्यवस्था नहीं थी सरकार होते हुए भी। केंद्र में इनकी तीसरी बार सरकार है और राज्य में दूसरी बार सरकार है और कुंभ का इतना बड़ा आयोजन होता है और उसमें आग लग जाती है। हमारे सरकार में भी कुंभ का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में बहुत बढ़िया और विशाल कार्यक्रम हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दिमाग लगाया है, आप ही के पासी समुदाय का कैंडिडेट उतार दिया है। लोग कह रहे हैं कि पासी समुदाय तो इस बार बट रहा है आधा आधा। देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ सर्व समाज है और उनके पास कैंडिडेट नहीं था। कुछ लिंक उसका गुजरात से है और रुदौली बगल विधानसभा में। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर यहाँ की जनता को कोई काम होगा तो क्या रुदौली या गुजरात जाएगी? मैं तो यहीं का निवासी हूँ, 5 नंबर पे मेरा आवास है और 2008 से मेरा यहाँ पे आना जाना है और मैं यहाँ के लोगों के साथ उनके सुख दुख में रहा हूँ और वो मुझे जानते हैं। और रही बात जो विपक्षी ने पार्टी कैंडिडेट उतारा है, वो यहाँ का नहीं है। ये लड़ाई जो है घर और बाहर की हो चुकी है। अच्छा, गुजरात बार बार आप लोग गुजरात कनेक्शन कह रहे हैं, ये गुजरात कनेक्शन क्या है भाजपा के कैंडिडेट का? देखिए, कहने की बात नहीं है, उनकी जो गाड़ियाँ भी चल रही हैं तो गुजरात के नंबर की है। यहाँ पे गुजरात के नंबर की गाड़ी? गुजरात के नंबर की भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसकी गाड़ियाँ जो है वो गुजरात नंबर से है। अरे ऐसे क्या सकता है, प्रशासन नहीं रोक रहा उनको? प्रशासन सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों को रोका जा रहा है, उन पे दबाव बनाया जा रहा है, उन पे झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। तो मिल्कीपुर में क्या गुजरात के लोग भी आए हैं चुनाव लड़ाने के लिए? बिल्कुल, पूरी तरीके से गुजरात के लोग लड़ा रहे हैं चुनाव। बाहर का कैंडिडेट उतार दिया है, उनको यहाँ पे कैंडिडेट नहीं मिला था कि जो है समाजवादी विपक्ष में किसको लड़ाया जाए। वो तो कह रहे हैं कि मैं लगातार यहाँ पे संपर्क में हूँ, जिला तो वही है, मैं पड़ोस में रहता था, यहाँ पे लोगों के दुख दर्द सुनता था। प्रत्याशी से आप जो है तीनों ब्लॉक का नाम पूछ लीजिए, गांव का नाम पूछ लीजिए, तो शायद वो नहीं बता पाएगा। अजीत भाई, आप भी जानते हैं कि इस चुनाव में आपके और आपके पिताजी दोनों की प्रतिष्ठा जुड़ी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सफाई के साथ यहाँ हिंदू वाला कार्ड खेल रही है, जिससे लोग जातियों के खांचे से बाहर निकलें और हिंदू के रूप में एक हो जाए। कुंभ का आयोजन हो, मुझे लगता है शायद डेट भी इसलिए आगे बढ़ाई गई कि कुंभ के समय में ये चुनाव हो, कि कुंभ के समय में देख रहा है लोगों की आस्थाएं तो जुड़ी हुई हैं बहुत, तो आपको कहीं इसका नुकसान होगा इन आस्थाओं के इस समय उभार? देखिए, अभी जो लोकसभा का 2024 में चुनाव हुआ है उसमें जो है जात पात नहीं देखी गई है, सिर्फ और सिर्फ विकास देखा गया है। और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ अयोध्या धाम की सम्मानित जनता ने आईना दिखाने का काम किया है और मिल्कीपुर की जनता ने भी जो है अपने दरवाजे की कुंडी लगा ली है और वो दरवाज़ा सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए खुलेगा और आईना दिखाने वो दोबारा जा रहे हैं। 5 तारीख को आप देख लीजिएगा और रिजल्ट 8 तारीख को आएगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल बहुत तेजी से और बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। अच्छा अजय भाई, ये बताइए, ये क्या कारण है कि योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री ने खुद यहाँ मिल्कीपुर की कमान संभाली है? मिल्कीपुर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि योगी आदित्यनाथ खुद इस विधानसभा की कमान संभाले हैं कि जिससे आप हार सकें, बीजेपी जीत सके, खुद मुख्यमंत्री को उतरना पड़ा है? देखिए, मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि अगर योगी जी ने विकास की बात करी होती या विकास किया होता तो आज जो दिन वो देख रहे हैं उनको देखना नहीं पड़ता। विकास सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी और स्वर्गीय नेताजी के कार्यकाल में ही हुआ है और इसीलिए मैं पुनः दोहराना चाहता हूं 70 से 80 विधायक, पूरी कैबिनेट, स्वयं जो है मुख्यमंत्री 7वीं बार वो आने जा रहे हैं। 7वीं बार? 7वीं बार वो मिल्कीपुर की धरती पे आने जा रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ एक बार आएंगे 3 तारीख को। आप देखिएगा उनका स्वागत मिल्कीपुर की सम्मानित जनता कैसे करती है। तो हमारे मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश को ज़्यादा मेहनती हैं, आपके आप मुख्यमंत्री जो हैं वो ज़्यादा मेहनती हैं, आपके नेताजी जो केवल एक बार आ रहे हैं तो खराब बात है, उनको भी 7 बार आना चाहिए। देखिए, यहाँ मेहनत की बात नहीं है, यहाँ जो बात है वो विकास की है। विकास किया है तो अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुआ है, नेताजी के कार्यकाल में हुआ है। अगर विकास किया होता तो उनको जो है ये अपना जो विधायकों को दौड़ा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और सिर्फ एक विधायक के लिए आपने पूरी टीम उतार दी है। ये चुनाव आपको डर नहीं लग रहा? 2 डिप्टी सीएम यहाँ पे आ रहे हैं, मिनिस्टर आ रहे हैं, विधायक? देखिए, समाजवादी पार्टी का हर एक सिपाही बहुत बड़े मजबूती के साथ खड़ा है और वो डरने वाला नहीं है, चाहे आप जितना भी उसको मुकदमा से लाद दो, लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल को ही देख रहे हैं। अच्छा, चंद्रशेखर ने जो कैंडिडेट उतारा है उसका क्या राजनीतिक अर्थ है, उसका क्या मतलब है? देखिए, इस विषय पे तो मुझे नहीं बोलना है। मैं अपना चुनाव, चंद्रशेखर दोस्त है क्या? नहीं, दोस्त तो नहीं है, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो कार्यकाल हम लोग का बीता उसमें जो विकास कार्य हुए हैं उन्हीं को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, मायावती कैसे मैनेज कर ली? मायावती ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा? देखिए, नेता लोग खेल तो करते हैं आपस में। नहीं, खेल कुछ नहीं है, वो भी विकास का ही
देख रही हैं कि विकास किसने किया है, तो वो भी जो है आशीर्वाद अखिलेश यादव जी को ही दे रही हैं। मतलब मायावती अखिलेश यादव को आशीर्वाद दे रही बिल्कुल हैं। बिल्कुल, वो मीटिंग हो गई है कुछ आपस में? बिल्कुल आशीर्वाद वो दे रही हैं कि ये चुनाव जो है समाजवादी पार्टी जीते, और ये सेमीफाइनल में बताना चाहता हूँ कि ये 2027 का सेमीफाइनल है। मेरा विधायक बनने से मैं जो है रोजगार नहीं दे पाऊँगा, भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर पाऊँगा, लेकिन जब पुनः दोबारा जो है सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे तो हर हाथ में रोजगार होगा। आज जो सरकार चल रही है वो नौजवानों को पीठ पे जो है लाठी देने का काम करती है। जिस दिन 2027 में अखिलेश यादव पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, आप देखिएगा नौजवानों के हाथ में रोजगार होगा। अच्छा एक बताइए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि मायावती जी ने अखिलेश यादव को आशीर्वाद दे दिया है, तो ये डील पिताजी ने कराई आपकी, ये कौन सी डील कैसे हो गई? नहीं नहीं, ये आशीर्वाद जो है मुझे मिला है, पार्टी को मिला है, और वो स्वयं चाहती हैं कि मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी और बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीते। क्या 2027 में भी मायावती और अखिलेश एक हो सकते हैं? उसके लिए तो अभी बहुत समय है। आपको क्या लगता है एक होने पे मजबूत होंगे? हम तो चाहते हैं विकास की अगर बात हो रही तो वो भी साथ आए। साथ आए। बिल्कुल। कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? कांग्रेस पीडीए जो है वो सब सर्वदल हम लोग के साथ है, और हम लोग को बहुत मजबूती से इसका सहयोग मिल रहा है, और यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत भाई, आपने सब दिया। तो ये थे अजीत प्रसाद, तो ये थे अजीत प्रसाद जिन्होंने बेबाकी से बताया और कहा कि भले मुख्यमंत्री यहाँ चुनाव लड़ रहे हों, चुनाव लड़ रहे हो मतलब खुद प्रचार कर रहे हों, 7वीं बार आ रहे हों, 2 डिप्टी सीएम हों, इतने मंत्रियों की फौज हो, लेकिन उनके अंदर विश्वास बड़ा है। अब देखना ये होगा कि 8 तारीख को नतीजे क्या आएंगे, क्योंकि ये नतीजे पूरे देश को संबोधित करेंगे, देश को एक संदेश देंगे। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।